नेपोलियन बोनापार्ट को कौन नहीं जानता। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सेना के प्रमुख थे। उन्होंने एक आदेश के अनुसार कहा कि अपने घरेलू हथियार सब जमा कर दे और आदेशानुसार जमा किए गए। एक 14 वर्ष का बालक भी लाइन में लगा हुआ था और तलवार उसके हाथ में लगी हुई थी। तलवार को लेकर वह बड़ी बुरी तरीक़ा से रो रहा था। उस खूबसूरत बच्चे पर नेपोलियन बोनापार्ट का ध्यान गया और उसने उस बच्चे को बुलाकर पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तब उसने कहा कि मेरे पिता की ये एक आखिरी निशानी थी जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ, अब ये जमा हो जाएगी। तब उसने कहा तुम इस तलवार को लेकर घर जा सकते हो, जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वह चला गया और उसने अपनी माँ को जोसेफिन को पूरी कहानी बताई। दूसरे दिन जोसेफिन नेपोलियन बोनापार्ट का धन्यवाद देने उनके पास पहुंची तो नेपोलियन बोनापार्ट उनकी खूबसूरती को देखते रह गए और वह खूबसूरती देखकर पागल हो उठे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी इनको रानी बनाया जाए। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जांच करी जाए कि भाई जोसेफिन कहाँ रहती है। जोसेफिन के बारे में बताया गया कि जोसेफिन के पति सेना में अधिकारी थे, उनको फांसी की सज़ा हुई थी और फांसी दे दी गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो बोनापार्ट को लगा कि अब काम और भी आसान है। तब उसने जोसेफिन को बुलाकर उसके प्यार को बढ़ाना शुरुआत कर दिया। जोसेफिन धीरे धीरे राज़ी हो गई। चाहता बोनापार्ट तो ज़बरदस्ती उसको अपनी रानी बना सकता था, लेकिन प्रेम के वशीभूत उसने ऐसा नहीं किया और उसने जोसेफिन को अपनी शादी के लिए मना लिया। बोनापार्ट अक्सर युद्ध में रहते थे और घर पर आने का मौका कम मिलता था और पत्र व्यवहार से ही वे अपने प्यार को जताता था, इजहार करता था, लेकिन पत्र में जोसेफिन का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था और वो धीरे धीरे अपने महल में ही बुलाकर अन्य लोगों से उसने संबंध बना लिए। उसमें एक चार्ल्स नाम के व्यक्ति से भी संबंध बना लिए। इस संबंध में बोनापार्ट पर सूचना पहुंची कि आपकी जोसेफिन के संबंध गैर मर्दों से हैं। वो नाराज़ नहीं हुए और उन जोसेफिन को युद्ध क्षेत्र में बुलाया गया। तब उससे पूछा गया, तब उसने अपनी बात स्वीकार कर ली। तब समझा दिया गया और चार्ल्स को भी साथ लेकर गई थी वो। तो चार्ल्स को इस वजह से साथ ले गई थी, जोसेफिन को बोनापार्ट को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और चार्ल्स के प्यार में वो डूबी हुई थी। उसकी बेवफाई देखकर बोनापार्ट ने उसको काफ़ी समझाया, तब जोसेफिन मान गई। तब उसे ऐसा लगा कि अब भविष्य में शायद ऐसा वो नहीं करेगी, लेकिन वो नहीं मानी। दोबारा लौटकर धीरे धीरे फिर उसने उसी से संबंध बना लिए। फिर दोबारा उसको युद्ध क्षेत्र में बुलाया गया और पूछा गया। तब उसने कहा कि अब की बार तो ये मुझे जान से मार ही देगा। तब उसने जैसे ही चार्ल्स को मारने के लिए कोशिश की बोनापार्ट ने, तब उसने सामने आ गई और कहा कि इनको माफ़ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर वो दोबारा ऐसे ही करने लगी। तब उसने एक बार उसको बुलाकर कहा कि तुम अब चार्ल्स के साथ ही ज़िंदगी रह सकती हो। उसको बाइज्जत तोहफ़ा देकर विदा किया गया और कहा कि 15 साल तक मैं तुम्हारे साथ रहा, मैं तुमको नहीं भूल पाऊँगा, मैं बहुत तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा।
मैं तुम्हारी यादों में हमेशा रहूँगा। लेकिन वह अपनी अंतिम समय तक अपनी जोसेफिन को याद करता रहा और दूसरी शादी भी उसने कर ली, लेकिन उसका बहुत समय तक जोसेफिन की याद को नहीं भुला सका और दूसरी शादी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। देखी जाए तो जो दुनिया को जीत सकता है, एक महिला के दिल को नहीं जीत सका और महिला से हार माना, जबकि वो चाहता तो सबको हटा सकता था, लेकिन उसने भी अपने प्यार को नौछावर करके चार्ल्स के हाथ में उसका हाथ दे दिया और कहा अब तुम आज़ाद हो और जा सकती हो। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जो दुनिया से नहीं हारा वह एक खूबसूरत औरत से हार गया।